नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे आर्टिकल 356। कल की वीडियो में हमने आर्टिकल 352 राष्ट्रीयपात किया और आज जो है आर्टिकल 356 जिसे राष्ट्रपति शासन, संवैधानिक तंत्र की विफलता, स्टेट इमरजेंसी है। ये इससे संबंधित 3 अनुच्छेद हैं, 355, 356 और 365। आर्टिकल 355, 356, 365। आर्टिकल 356 के अनुसार राज्यपाल के प्रतिवेदन, यानी राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, एक रिपोर्ट देगा, उसके आधार पर कि राज्य के अंदर संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग सरकार कार्य नहीं कर रही है, सरकार विफल है, तो राज्यपाल एक रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 356 के तहत उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन जो है उसे लागू कर देगा। इसी अनुच्छेद 356 में राज्यपाल के प्रतिवेदन के अलावा अन्य सूत्रों से भी राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि जो राज्य की सरकार है उसमें संविधान के उपबंधों के अकॉर्डिंग शासन नहीं चल रहा है, तो भी राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। आर्टिकल 355 है कि सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग संविधान के उपबंधों के अनुसार चल रही है नहीं चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को ये लगेगा कि राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रही है, तो 395 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति उस राज्य में स्टेट इमरजेंसी घोषित कर सकता है। तीसरा है अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 में भी 2 आर्टिकल हैं, 256 और 257। इन्हें बाद में देखेंगे, पहले आर्टिकल 365 को समझेंगे कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अगर राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार नहीं चल रही है, तो फिर अनुच्छेद 365 के तहत भारत का राष्ट्रपति उस राज्य में स्टेट इमरजेंसी घोषित कर सकता है। अब इसमें 2 आर्टिकल है, 256 और 257। 365 के अकॉर्डिंग कैसे पता चलेगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सरकार के निर्देशों, केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार काम कर रही है नहीं कर रही, वो हमें पता चलेगा 256 संसद के निर्देश और आर्टिकल 257 कार्यपालिका के निर्देश। यानी 256 के अकॉर्डिंग संसद निर्देश देगी, उसके अकॉर्डिंग उस राज्य की जो कार्यपालिका है वो संसद के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अगर काम नहीं करती है तो फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा। अगर अनुच्छेद 257 के अकॉर्डिंग राज्य की जो कार्यपालिका है वो सेंटर की कार्यपालिका के निर्देशानुसार काम नहीं करती है तो भी वहां क्या लगेगा, 356 लगेगा। अब इसी आर्टिकल 257 के अकॉर्डिंग राज्य के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात राष्ट्रपति राज्य में सेना का प्रयोग कर सकता है। संचार के साधनों की सुरक्षा की व्यवस्था किसके ऊपर है, स्टेट के ऊपर है। और रेल की व्यवस्था बनाए रखने का काम भी आर्टिकल 257 के अनुसार राज्य सरकार का है। तो आपने देखा कि किन आधारों पर, एक तो आर्टिकल 356 राज्यपाल को राष्ट्रपति पर रिपोर्ट देगा कि उस राज्य में संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, संवैधानिक विफलता है, या फिर अन्य सूत्रों से राष्ट्रपति को पता चल जाए, या फिर 355 के अनुसार सरकार, जो राज्य सरकार है वो संविधान के उपबंधों के अनुसार काम नहीं कर रही है, 365 के अनुसार केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार काम नहीं कर रही है। इसमें 2 आर्टिकल है, 256 और 257। संसद के निर्देशों के अनुसार वहां की कार्यपालिका काम नहीं कर रही है स्टेट की, और 257 के अकॉर्डिंग कार्यपालिका के निर्देश, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्यपालिका है उसके निर्देशानुसार राज्य की कार्यपालिका काम नहीं कर रही है। तो इस प्रकार आपने ये 3 आधार देखे। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। आर्टिकल 356 की घोषणा मैंने बताया कि राष्ट्रपति या तो स्वयं करेगा किन्हीं कारणों से, या राज्यपाल के प्रतिवेदन रिपोर्ट के आधार पर 356 जो है स्टेट में लगाता है। अब जब 356 राष्ट्रपति ने लगा दी है, स्टेट इमरजेंसी लगा दी है, तब उसे 2 महीने के बाद, यानी जब घोषणा कर दिया उसके 2 महीने के बाद
संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से के साधारण बहुमत 50% जो सदस्य हैं उनके समर्थन जरूरी है। और जब उनका समर्थन मिल जाता है यानी 2 महीने के बाद जब समर्थन लिया जाता है तो हर 6 माह बाद, हर 6 महीने बाद संसद के दोनों सदनों का अलग अलग 50% सदस्यों का समर्थन जरूरी है। तो साधारण बहुमत के आधार पर क्या किया जा सकता है, इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कितने टाइम तक इसको बढ़ाया जा सकता है, इसकी क्या टाइम लिमिट है वो देखेंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अवधि, राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग राज्य में संवैधानिक तंत्र की जो विफलता है उसे 3 वर्ष तक जो है इसे प्रभावी रखा जा सकता है, किंतु व्यवहार में यह अवधि 3.5 वर्ष तक होती है। कैसे कि पहले 6 महीने का कर दिया तो उस 6 महीने के बाद जो एक्सटेंड होगी वो 3 वर्ष तक रहेगी। तो अगर क्वेश्चन आए कि अधिकतम अवधि कितनी है तो 3 वर्ष, व्यवहार में आए तो 3.5 वर्ष। इसका एक अपवाद है पंजाब में लगातार 4.5 वर्ष अपवाद स्वरूप राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इसके लिए 48वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 पारित हुआ था। देखो क्वेश्चन बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वैसे तो अधिकतम अवधि जो है वो है 3 वर्ष, लेकिन 3.5 वर्ष व्यवहार की बात करें तो 3.5 वर्ष तक जो है स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन पंजाब के अंदर 4.5 वर्ष तक लगातार अपवाद स्वरूप, क्योंकि लिमिट जो है वो है 3 वर्ष, लेकिन पंजाब के अंदर 4.5 वर्ष तक जो है स्टेट इमरजेंसी लगी रही 48वें संविधान संशोधन अधिनियम 1984 के द्वारा। तो ये याद रखेंगे किस संविधान संशोधन के द्वारा 4.5 वर्ष किया गया, तो 48वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984 के द्वारा। फिर अब इसकी अवधि को लेकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि भविष्य में अगर राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से अधिक बढ़ाना है तो 2 शर्तों का पालन करना होगा। एक तो ये कि उस समय पूरे भारत में या भारत के किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपात अर्थात आर्टिकल 352 लागू होना चाहिए। दूसरा, उस राज्य के लिए निर्वाचन आयोग यह प्रमाण पत्र दे दे कि उस राज्य में फिलहाल चुनाव नहीं करवाए जा सकते, चुनाव करवाना संभव नहीं, तब उस राज्य के अंदर जो है 1 वर्ष से अधिक टाइम के लिए क्या किया जा सकता है, आर्टिकल 356 को लागू किया जा सकता है। तो ये आपने अवधि देखी। अब इसके बाद आर्टिकल 356 से महत्वपूर्ण SR बोमई वाद 1994 देखेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आर्टिकल 356 से संबंधित SR बोमई केस 1994, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता को भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यानी इसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता को भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यानी इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब इस उद्घोषणा को जब तक संसद द्वारा अनुमोदन न किया जाए, यानी 2 महीने के बाद तक, अगर संसद 2 महीने के बाद उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन करवाना जरूरी है। अगर संसद इसका अनुमोदन नहीं करती है तब तक राज्य विधानमंडल कार्यरत रहेगा, उसे भंग नहीं किया जा सकता। तो एक तो ये बात याद रखेंगे। फिर अभी हाल तो आर्टिकल 356 SR बोम्बई केस 1994, 2 बातें। एक तो संवैधानिक तंत्र की विफलता को जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इस उद्घोषणा का जब तक 2 महीने के बाद
संसद द्वारा समर्थन नहीं किया जाता तब तक विधानमंडल कार्यरत रहेगा, उसे भंग नहीं किया जा सकता। अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न कि पहला ये कि अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में संवैधानिक तंत्र की विफलता को के लिए आर्टिकल 356 को जम्मू एंड कश्मीर में लगाया गया है। भारत में सबसे पहले पंजाब राज्य में 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक 302 दिन तक लगाया गया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले किस स्टेट में इमरजेंसी लगी, तो पंजाब में। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है। पेप्सू पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन में 1953 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पेप्सू है उसके अंदर राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो 1953 में। पंजाब में कब लगा, 1951 से 1952 तक 302 दिन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब राजस्थान में 4 बार जो है स्टेट इमरजेंसी लगी, उसके बारे में देखेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। राजस्थान में स्टेट इमरजेंसी जो है वो 4 बार लगी है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए 4 बार राजस्थान में इमरजेंसी लगी है। पहली इमरजेंसी जो है 1967 में लगी, 1967 में, दूसरी 1977 में, तीसरी 1980 में और चौथी 1992 में। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में कब कब इमरजेंसी लगी, तो 1967, 10 साल बाद 1977, फिर 1980 और 1992। अब 4 इमरजेंसी लगी, उसमें सीएम कौन थे, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक पहली इमरजेंसी, 44 दिन तक 44 डेज मोहनलाल सुखाड़िया इससे पहले सीएम थे। फिर दूसरी इमरजेंसी जो है 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक 54 दिन हरिदेव जोशी सीएम थे। तीसरी जो है वो 16 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 तक 111 दिन भैरव सिंह शेखावत। फिर चौथी 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1999 तक 354 डेज भैरव सिंह शेखावत। तो याद करेंगे 1967, 77, 80 और 92। फिर उसके बाद याद करेंगे 44 दिन, 54 दिन, 111 दिन, 354 दिन। फिर उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत। इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे आर्टिकल 356 के क्या प्रभाव रहे। आर्टिकल 356 की जैसे ही स्टेट में घोषणा की जाती है, स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है, तो इसके जो प्रभाव होते हैं वो हम देखेंगे। जैसे ही स्टेट इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रपति राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है या इन शक्तियों को किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के साथ ही राज्य के मंत्रिपरिषद निलंबित या मूर्छित हो जाती है और जो विधानसभा है वो कार्यरत रहती है। लेकिन जैसे ही संसद उसका अनुमोदन कर देती है 2 महीने के बाद, तो फिर जो मंत्रिपरिषद होती है वो विघटित हो जाती है और जो विधानसभा होती है वो निलंबित हो जाती है। समाप्त नहीं होती है बल्कि निलंबित होती है। तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा के साथ ही राज्य की मंत्रिपरिषद निलंबित मूर्छित हो जाती है, मगर संसद द्वारा अनुमोदन नहीं होने तक विधानसभा बनी रहती है, कार्यरत रहती है। मगर जैसे ही संसद उद्घोषणा का समर्थन करती है, मंत्रिपरिषद विघटित व विधानसभा निलंबित हो जाती है। लेकिन अतः विधानसभा समाप्त नहीं बल्कि राष्ट्रपति शासन हटते ही केंद्र सरकार उसे पुनः सक्रिय या जीवित कर सकती है, जैसे 2005 में गोवा को किया। तो एक ध्यान रखिएगा, वो जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटता है राज्य से, तो जो विधानसभा मूर्छित थी, निलंबित थी, वो पुनः सक्रिय या जीवित सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जा सकती है। अभी तक 2005 में गोवा में किया गया। राज्य का बजट जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है और राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति केंद्र में निहित हो जाती है। केंद्र राज्य सूची के विषयों में भी क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम अभी इसी वीडियो में आर्टिकल 352 और 356 में कुछ अंतर है,
महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से उन्हें भी देखेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आर्टिकल 352 और 356 में कुछ अंतर है, वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में उपयोगी है। अनुच्छेद 352 में फंडामेंटल राइट्स में निलंबित हो जाते हैं, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, जबकि 356 में फंडामेंटल राइट्स जो है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके 3 आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। जबकि जो राष्ट्रपति शासन है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग, वो राष्ट्रपति स्वयं उसको आभास हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो चुकी है, संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, या राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर लगाया जाता है। इसमें 1 महीने के बाद संसद का अनुमोदन जरूरी, इसमें 2 महीने के बाद संसद का अनुमोदन जरूरी, इसमें समय अवधि की कोई सीमा नहीं, और इसमें समय अवधि जो है 3 वर्ष और व्यवहार में 3.5 वर्ष। जब 352 लगता है पूरे भारत में या भारत के किसी हिस्से में, तो केंद्र की सरकार बनी रहती है, संसद भी बनी रहती है और कार्यपालिका भी बनी रहती है, चाहे राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद है और प्रधानमंत्री कार्यरत रहते हैं। लेकिन जैसे ही स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगती है तो राज्य की विधानसभा निलंबित हो जाती है और कार्यपालिका को विघटित या भंग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार ये अंतर देखा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आर्टिकल 360 देखेंगे, वित्तीय आपात देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।